एक ऐसा ईरानी शेरदिल पायलट जिसको इसराइल कुत्तों की तरह ढूंढ रहा है, जिसके सर की कीमत मुकर्रर कर दी गई है, जिसको ढूंढने के लिए मोसाद की तमाम एजेंट्स को एक्टिव कर दिया गया है, जिसको ढूंढने के लिए अमेरिकी एजेंसियां तक ढूंढ रही हैं कि इसने किस तरह अमेरिकी रेडार को अंधा किया, इस बंदे ने किस तरह बगैर टेक्नोलॉजी के। ईरान का आपको पता है कि ईरान के पास कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। ईरान को सपोर्ट मिलती है तो चाइना से और रशिया से, और एक और मुल्क है जो ईरान को सपोर्ट करता है सैटेलाइट इमेजेस में, लेकिन टेक्नोलॉजी जो उनके पायलट्स हैं वो ईरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और बहुत पुरानी है। लेकिन जो अमेरिकन पायलट्स की ट्रेन किया जाता है उनको, जो उनके पास तैयारे हैं, जो उनके पास वेपन्स हैं, एआई का इस्तेमाल वो करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ईरानी एक ऐसा पायलट है, ऐसा शेरदिल पायलट है जिसने अंधा कर दिया है जनाब अमेरिकी निज़ाम को। उसका नाम है जनाब मजीद काज़मी, जिसने तारीख़ रकम कर दी है। देखिए, जंगें होती रहती हैं, जंगें लोग हारते भी रहते हैं, जीतते भी रहते हैं, लेकिन एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दे जाना कि पूरी दुनिया में आपका नाम गूंजने लग जाए, एक ऐसा ज़बरदस्त कारनामा, बहादुरी दिखा जाना इस मौके के ऊपर कि आपकी फैमिली, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, आपके दोस्त आप पे प्राउड फील करें, तो ये जनाब कारनामा शेरदिल पायलट मजीद काज़मी ने, ईरान के ये पायलट हैं मजीद काज़मी साहब, इन्होंने F-15 को तबाह कर दिया है और फिर एक पुराने सहनोई से अमेरिका के रेडार को भी अंधा कर दिया, यानी पुराने जो सेटअप है। अब देखिए, इस टाइम F-35 जो ईरान ने मारे, आपको पता है कि जर्मनी के पास भी हैं, फ्रांस के पास भी हैं, इंडिया के पास भी हैं, इसराइल के पास जदीद तरीन है, अमेरिका के पास उससे भी जदीद हैं। और वो F-35 तैयारे हैं कि जब उनकी तरफ टारगेट आ रहा होता है तो वो टारगेट को पहचान लेते हैं कि टारगेट किस समत से आ रहा है, नॉर्थ से आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है, साउथ से आ रहा है, और इवन उसके एंगल तक को देख लेते हैं। न सिर्फ एंगल देखते हैं बल्कि उसको कैप्चर करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। तो ईरान ने जो बड़े हमले किए उर्दन में, उनमें एक वो था, और F-35 बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। और फिर ये ईरानी पायलट जिसके ईरान में नारे लगाए जा रहे हैं, ईरानी अवाम इसको अपने कंधों पे उठाने के लिए तैयार है, इसकी फैमिली को मुबारकबादें दी जा रही हैं, इसके बहन भाइयों को मुबारकबादें दी जा रही हैं। और ऊपर से ईरानी सदर का एक बयान आया है ताज़ा, वो ये कहते हैं कि जनाब हम 2 साल ये जंग लड़ेंगे, हम 2 साल तक ये जंग लड़ सकते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका कहाँ जाएगा। अमेरिका तो वेट नहीं कर रहा 15 दिन का, जो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका के अंदर, ट्रंप की इम्पीचमेंट हो सकती है, मवाख़ज़ा हो सकता है, तो वो ये चाहता है कि नवंबर से पहले, वोटिंग से पहले किसी तरह ये जंग ख़त्म हो जाए और मैं इसका क्रेडिट भी अपने आप ले लूँ और मैं कहूँ कि जनाब मैंने ये जंग रुकवाई है, मैंने ईरान को तबाह कर दिया, मुझे दोबारा सदर बना दिया जाए। लेकिन ईरान ये भांप चुका है। ईरान ने कहा है कि जहां हम 4-5 महीने पहले जंग घसीट चुके हैं ना, हम ये मज़ीद 2 साल भी घसीटेंगे और नवंबर से पहले तो हम किसी भी सूरत ये जंग ख़त्म करने वाले नहीं हैं, ताकि ट्रंप का मवाख़ज़ा हो। सुबह शाम ट्रंप परेशान है और फिर ईरानी अमेरिकी जो जर्नैल हैं वो बगावत पे उतर आए हैं, वो ट्रंप की मान नहीं रहे। ट्रंप उनको कहता है कि ये मुमकिन किस तरह है कि अमेरिका किसी मुल्क पे चाहे और उस मुल्क को तबाह ना कर दे, उसकी जो तमाम टेक्नोलॉजी है उसको तबाह ना कर दे। लेकिन अमेरिकी जनरल डेन कहता है कि सर ये मुमकिन नहीं है, अगर हम ये हमला करेंगे तो ईरान जो रिटेलिएट करेगा, ईरान इस पूरे खित्ते को भून के रख देगा, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो उस टाइम उसको फिर ट्रंप ने सिचुएशन रूम के अंदर कहा कि तुम बुज़दिल हो, तुम भगोड़े हो, तुम जनाब ईरान के साथ मिल गए हो, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। फिर बाद में उनकी वो सुलह भी हो चुकी है। तो ये इस वक्त ईरान अब ये कह रहा है कि दुनिया ट्रंप के ऊपर यकीन ना करे, आबनाए हुर्मज़ हमारे कंट्रोल में है, हम जब चाहेंगे इसको रिलीज़ करेंगे। हालांकि ट्रंप दुनिया को ये कह रहा है कि आप अपने जहाज़ लेके जाएँ, आबनाए हुर्मज़ खुला हुआ है, लेकिन ईरान ने ये कह दिया है। और फिर मार्केट खुलने से पहले ईरान ने खबर ये सामने आ रही है
कि वो मार्केट है जो कि स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट है, उसमें भूचाल आ चुका है। ये ईरानी हमलों ने ये कर दिया है। तो जनाब उस पायलट को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, अमेरिकी एजेंसियां उसको ढूंढ रही हैं, वहाँ पे ईरान में उसके नाम के नारे हैं, लोग उसको प्यार कर रहे हैं, उसके दोस्त उस पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। F-15 उसने मार गिराया और अब ईरान ये कह रहा है कि जनाब हम ये 2 साल तक जंग लड़ेंगे। तो अब क्या बनेगा अमेरिका का? बड़ी मुश्किल सूरत हाल में अमेरिका फंस चुका है। ये दुआ लाजमी किया करें कि अल्लाह करीम जितने मुसलमान हैं उनको कामयाब व कामरान करे। अल्लाह करीम गज़ा के मुसलमानों के लिए आसानियों वाला मामला अता करे। अल्लाह करीम जो लोग गज़ा में शहीद हो चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आमीन लाजमी लिखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।